Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए जानते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है बनारस से, जहां पर रास्ते के मामले को लेकर एक फीमेल टीचर की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। वाराणसी के मंडवाडिया थाना क्षेत्र के कंडवा प्रजापति बस्ती में सुबह सुबह मारपीट और चीख पुकार का एक अलग ही माहौल इकट्ठा हो गया था। दरअसल बस्ती में दो पट्टीदारों के बीच रास्ते को लेकर इतना मामला बढ़ गया कि एक ने दूसरी टीचर की लाठी डंडों से पीटकर उसी वक्त जान ले ली। बताया जा रहा है कि रास्ते को लेकर विवाद लगभग 10 दिन पुराना था। आज सुबह दूसरे ओपोजिशन ने लोगों ने हमला करके टीचर को तो मौत के घाट उतार दिया, बल्कि उसके पति समेत कुल आधे दर्जन लोगों को घायल कर दिया, जिसमें अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने प्रियंका, जो कि मरने वाली शख्स है, उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक दी गई तरहीर के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है, जबकि एक शख्स को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ भी की जा रही है। वहीं अगली बड़ी हैरत अंगेज खबर आ रही है रोहतक से, जहां पर एक पहलवान की गोली मारकर जान ले ली गई। मंडे की शाम को वो पहलवान ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा था। पहलवान पर दो लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे की खबर मिलते ही पुलिस जब वहां पहुंची तो वो जांच में जुट गई। मरने वाले की पहचान अंकुश के रूप में हुई है, जो कि विजयनगर रोहतक का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक लगभग 7 से 8 गोलियां मारकर उसकी जान ली गई है। 2 बाइक सवार ने वारदात को अंजाम दिया है, जो कि फरार हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि जल्द ही वो आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। बता दें कि इसी साल 14 फरवरी को हरियाणा के रोहतक में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया था, जहां अखाड़े के विवाद को लेकर छोटू राम स्टेडियम में एक रेसलर ने 5 लोगों की गोली मारकर जान ले ली। रेसलिंग कोच में इस तरह की वारदात काफी ज्यादा आम होती जा रही हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है बाबा रामदेव और डॉक्टर्स के बीच झगड़े को लेकर। बता दें कि बीजेपी के बाबा रामदेव ने खुद की कोविड दवाई बना ली थी कोरोनिल, जिसके बाद डॉक्टर्स और बीजेपी के बीच काफी ज्यादा झड़पें हो रही हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की सख्त भाषा में लिखी चिट्ठी मिलने के बाद कुछ घंटों बाद ही योग गुरु स्वामी रामदेव ने अपना विवादित बयान वापस ले लिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ वो आपको बताते हैं। स्वामी रामदेव ने कहा था कि एलोपैथिक दवाइयां खाने से लाखों लोगों की मौत हुई है। उन्होंने एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया साइंस भी कहा था। इसमें कुछ ही दिनों पहले उन्होंने कहा था ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वातावरण में भरपूर ऑक्सीजन है, लेकिन लोग बेवजह सिलेंडर ढूंढ रहे हैं। उनके इस बयान के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि संकट के इस समय में डॉक्टर रात दिन मरीजों की जान बचाने में लगे हैं, वो देवता तुल्य हैं। डॉक्टर ने ये भी कहा कि डॉक्टर के बारे में रामदेव की टिप्पणी अस्वीकार्य यानी अनएक्सेप्टेबल है और उन्हें तत्काल माफी मांगनी चाहिए। ऐसे में हाल ही में एक बयान ये भी आया है कि रामदेव ने कहा है कि डॉक्टर्स थोड़ा कम गुस्सा करें, नहीं तो उनका बीपी हाई हो सकता है। इस तरह की टिप्पणियां एक दूसरे पर चल ही रही हैं। अब देखना ये कि कहां जाके रुकती हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस का खतरा भी मंडराने लगा है। गाजियाबाद में पहला मामला सामने आया है। यूपी के गाजियाबाद में सोमवार को येलो फंगस से पीड़ित एक मरीज मिला। ये मरीज ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी संक्रमित है। उसका इलाज चल रहा है। येलो फंगस के लक्षण कमजोरी, भूख कम या ना लगना और वजन घटना होते हैं। वहीं एक बड़ा बयान डॉक्टर त्यागी का आ रहा है। डॉक्टर त्यागी ने बताया कि मरीज ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी संक्रमित है और इसका इलाज चल रहा है। मरीज की उम्र 45 साल की है और वो गाजियाबाद के संजय नगर में रहता है। सोर्सेज ने यह भी बताया कि येलो फंगस के मरीज केयर टेकर ने बताया है कि मरीज का पिछले 2 महीने से कोविड का इलाज चल रहा था और वो ठीक हो रहा था, लेकिन पिछले 4 दिनों में मरीज के चेहरे का बायां हिस्सा सूजने लग गया, जिसके चलते वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। उनके नाक से भी खून निकलने लगा था। ऐसे में मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल लेकर गया, जहां पे येलो फंगस की कंफर्मेशन हो गई। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस ने ट्विटर को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उसने 11 मंत्रियों के ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड मीडिया करार देने और उनके ट्विटर अकाउंट को बैन करने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर को चिट्ठी लिखकर जिन मंत्रियों की मांग की है उसमें गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल, थावर चंद गहलोत, हर्षवर्धन, मुख्तार अब्बास नकवी और गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम शामिल हैं। कांग्रेस का कहना है कि सभी ट्विटर प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करके फर्जी टूल किट के जरिए कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। इन सबों के संबंधित ट्वीट के लिंक भी इस पत्र के साथ संकलन किए गए हैं।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर कराची में पुलिस कर्मी और 9 सैनिकों के बीच काफी ज्यादा हड़कंप हो गई है। पाकिस्तान के कराची शहर में पुलिस कर्मियों और 9 सैनिकों के बीच काफी ज्यादा जम के झड़प हुई है, जिसके बाद जांच में पुलिस लग गई है। सिंध पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पुलिस और 9 सैनिकों के बीच में हुए इस विवाद के पहलू की जांच की जा रही है। यह हादसा कराची के मणिपुर पुलिस स्टेशन के पास हुआ है। पुलिस का कहना है कि इस हादसे में शामिल लोगों को ढूंढ लिया जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस हादसे के बारे में गलत सोर्सेज दे रहे हैं। ये लोग 2 एजेंसियों के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि अधिकारी इस वाकये की पूरी जांच करेंगे। दरअसल मामला ये है कि सोमवार यानी कि मंडे दोपहर व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया में 1 मिनट का वीडियो शेयर किया गया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी डंडा लिए नजर आ रहा था, जबकि दूसरा शख्स वहां पर उसके सामने खड़ा हुआ था। इसके बाद काफी हाहाकार मच गया, लेकिन इस सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पुलिस आखिरकार उस वीडियो में कर क्या रही थी। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान को लेकर। अफगानी सुरक्षा बलों ने तालिबान की कैद से 41 लोगों को छुड़वा लिया है, जहां पर 7 आतंकवादी भी मारे गए हैं। बयान में बताया गया कि ऑपरेशन को हेरात में पश्तून जारगुन जिले के मारवा गांव में अंजाम दिया गया। स्पेशल ऑपरेशन कॉर्प्स की ओर से बताया गया है कि जेल की सुरक्षा के तहत 7 तालिबानी आतंकवादी तैनात थे, जो कि ऑपरेशन के दौरान मारे गए। वहीं 41 लोगों को खैर आफियत वहां से बचा लिया गया है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है इजराइल के बयान से। इजराइल ने कहा है कि अमेरिका हमारा बहुत ज्यादा मजबूत दोस्त है, लेकिन हम अपने हक में कुछ फैसले ऐसे लेना चाहते हैं जिसमें कोई दखल अंदाजी ना करे। जी हाँ, इजराइल ने एक बयान जारी किया जिसमें उसने कहा कि हमारा सबसे मूल्यवान मित्र यानी कि स्ट्रॉन्ग मित्र अमेरिका वर्षों से हमारे साथ रहा है। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं जब हमें ये देखना पड़ेगा कि मुसलमान यहूदियों को पूरी तरह से खत्म ना कर दे, जो कि हजारों सालों से हैं। ऐसे कंडीशन में हमें साहसी और स्वतंत्र फैसले लेने के लिए मजबूर होना होगा। इजरायली पीएमओ के बयान ऐसे वक्त पर आया जब पिछले कुछ वक्त से इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच संघर्ष चल रहा है। ऐसे में इजराइल ने साफ कह दिया है कि भले ही अमेरिका हमारा कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, लेकिन हम अपने और मुसलमानों के बीच में किसी तीसरे को आने नहीं देंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An institute of success schools.